Hello, welcome to Academic Pulse. So, our new video is about Heisenberg's uncertainty principle. पहले इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं. Heisenberg's uncertainty principle says that certain pair of conjugate variables, यहाँ पर हम conjugate variables मतलब physical quantities को मानेंगे. तो certain pair of physical quantities और conjugate variables like position, जिसको x से हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, and momentum p, they cannot be found out with arbitrary precision. Formally देखिए क्या होता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ऑलवेज ग्रेटर देन h बाय 4 पाई, जहां पर डेल्टा x है चेंज इन पोजिशन, डेल्टा p है चेंज इन मोमेंटम, एंड h इज इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट. प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में मैं अपने अगले वीडियो पर बात करूंगा. प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है यहाँ पर 6.6260715 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड. ये क्या होता है, इसका वैल्यू कैसे निकलता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. देखिए, अच्छा ऐसा क्यों होता है, कोई भी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ क्यों नहीं निकाला जा सकता. देखिए, पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, उनका ये बिहेवियर होता है कि उनका पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते. इट इज नॉट ड्यू टू एन एरर इन एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, बट इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नेचर इटसेल्फ. इन दिस क्वांटम वर्ल्ड, particle like electrons, they have dual property, wave particle duality. wave particle duality के बारे में मैंने पहले वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था. Here electrons are described as a wave function sigma of x. So uncertainty arises from the wave nature of the matter and not from an human error, not from a human error. तो ये जो हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते, ये कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट नहीं है. जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ हम मेजर कर रहे हैं उसका फॉल्ट नहीं है, एक नेचर का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है. हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव फंक्शन की तरह यहां पर हमें ट्रीट करना पड़ेगा. ओके, देखिए मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ आप लोगों को ये बात समझाना चाहता हूं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझाना चाहता हूं. सपोज We are standing outside a dark room. मान लीजिए हम एक डार्क रूम के बाहर खड़े हैं, and inside the room, inside that dark room, there is a small ball moving. और डार्क रूम के अंदर क्या है, एक बॉल, छोटा सा बॉल है जो मूव कर रहा है. So if we have to locate the position of the ball, we throw a light. अगर हमें बॉल के पोजीशन को जानना है, हम एक लाइट रे थ्रो करते हैं, क्योंकि हम बाहर खड़े हैं, रूम के अंदर अंधेरा है, हमें बॉल दिख नहीं रहा है. तो हमने क्या किया, एक लाइट रे थ्रो किया. ओके, मान लीजिए हमने एक शॉर्टर वेवलेंथ, बहुत शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट, जैसे कि लेजर लाइट या फ्लैश लाइट हमने थ्रो किया टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द बॉल. बट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, व्हेन दैट लाइट वो शॉर्टर वेवलेंथ का लाइट, लेजर हो सकता है या फिर एक्सरे हो सकता है, हाँ, वो जब उस बॉल के ऊपर गिरता है, व्हेन इट हिट्स द बॉल, द मोशन और द मोमेंटम ऑफ द बॉल चेंजेस ए लिटिल बिट. ओके, ऑन द कंट्रारी, इफ वी ट्राई टू फिक्स इट्स मोशन एंड वी थ्रो ए लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, then what happens, then its position is not disturbed but its momentum, sorry मैंने उल्टा बोल दिया. तो अगर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को डिस्टर्ब करना नहीं चाहा और हमने एक लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट हमने थ्रो किया,
तो क्या हुआ, उसका मोमेंटम अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन इट्स पोजीशन बिकम्स ब्लरी एंड अनसर्टन। तो पहली बात है, जब when we try to fix its position, its momentum becomes uncertain. When we try to fix its momentum, its position becomes uncertain and blurry. ये बोलता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लांक्स कांस्टेंट के बारे में। थैंक यू।